तो हम खड़े हैं आज श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा अंधेरी वेस्ट चार बंगला के, और यहाँ पर 4 दिनों से चल रहा है अखंड कीर्तन समागम। और यहाँ पर लोग आए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, जो एक जत्था जिसे कहा जाता है अखंड कीर्तन जत्था। और आप देख सकते हैं पीछे लोगों का जत्था, लोगों का जो है भीड़ पूरी उमड़ी हुई है। कोई भी बुजुर्ग हो, बच्चा हो, यहाँ पे कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, सबके दिलों में वो जज्बात है। लोग 4 दिनों से यहाँ पे अखंड कीर्तन चल रहा है और लंगर की जो सेवा है वो 24 घंटे चल रही है। 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, चाहे कोई भी वक्त हो, लोग यहाँ सेवा भाव से आ रहे हैं। और आज उसका आखिरी दिन है। लोग काफ़ी मायूस हैं, उनकी आंखों में थोड़ी सी नमी है कि ये जो एक त्यौहार की तरह ये जो 4 दिन इस समापन ने फील कराया है वो कहीं ना कहीं आज खत्म हो जाएगा। लेकिन उम्मीद खत्म नहीं होगी। ऊपर वाले से जुड़ने के लिए कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। और हम जानेंगे यहाँ की संगत से, यहाँ के लोगों से कि 4 दिनों में उन्होंने क्या कुछ फील किया, क्या कुछ महसूस किया। और सेवा भाव, कर्म और ऊपर वाले से जुड़ने का जो एक एक्सक्यूज़ होना चाहिए वो कितना ज़रूरी है, कर्म हमारी ज़िंदगी में कितने ज़रूरी है। आइए जानते हैं संगत से, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो, सबके दिलों में जज्बात है, जानते हैं उनसे। और आज है रैन सवाई, हमारे साथ मौजूद हैं एक खालसा महाकाल बुढ़ा दल के महाकाल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी कीर्तन समागम चल रहा है। वाहिगुरु जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत चढ़ती कला। आओ होम मा के महाराज गुरु घर अही महाराज जी महाकाल बुढ़ा दल दे। बाबा जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप मतलब कहाँ से, किस जगह से आए हैं और यहाँ पे पहली बार आए हैं कि पहले भी आ चुके? नहीं, हम यहाँ के ही है, बॉम्बे के ही है, मुंबई के ही है, विक्रोली में रहते हैं हम। अब हम पंजाब अम्बाड़ा में हमारा गुरुद्वारा बाबा मेज सिंह जी शहीदों का बुढ़ा दल, तो वहाँ से हम आए हैं आज इधर हाजिरी भरने गुरु घर में। तो ये जो श्री गुरु सिंह सभा चार बंगला का गुरुद्वारा है, और सूरी अंकल जी जो हैं वो सबके लिए बहुत करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि लोगों को गुरुद्वारा, खालसा, मेहनत, ये सब के बारे में पता चलता रहे। तो सूरी जी के बारे में मतलब क्या बोलना चाहिए? हम वह बहुत बढ़िया है, सही गल है, चंगी गल है। आप ऐसे होम होमा के महाराज जी, महाराज के दरबार सजाओ, संगतां आए जाएं और सिक्खी का प्रचार होए, लोगों को पता चले सिक्खी क्या है। और सिख और सनातन कोई अलग नहीं है, ये एक ही है, चारों युग एक ही है। जो वाहिगुरु हमारा शब्द है ये चारों युगों का ही है। कोई भी भेद ना रखे कि हम अलग है या वो अलग है, सारे एक ही है। वावा हाहा गग्गा रारा, विष्णु जी, राम जी, कृष्ण महाराज जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी, ये मिला के महाराज जी वाहिगुरु हो जाता वा। तो सारे आप एक ही आ, चढ़ती कला। मैंने आपको देखा है कीर्तन, अखंड कीर्तन करते हुए, इतनी एनर्जी लगाते हैं बाबा जी, कहाँ से आती है इतनी एनर्जी? महाराज ये आपकी संगतों की चरण धूड़ से, ये जो मेरे भाई बहन है इनके सब संगतों की कमाल है, महाराज की कमाल है, शहीदों की कमाल है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की छत्र छाया में कभी भी थकावट आएगी नहीं बाबा जी। आप राम नाम जपो, चढ़ती कला रहेगी, हमेशा चुस्त रहोगे, चढ़ती कला रहोगे। राम नाम और मैं गयो जाके सामने ही कोई, जे समरथ संकट मिटे दर्श तो आरो है। राम नाम जपने से ही संकट मिटने हैं। तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ बेनती है, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। जी सत श्री अकाल। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आज जो है रैन सवाई है, और आप मतलब क्या कुछ संगत को ये मैसेज देना चाहते हैं? आज आखिरी दिन है और क्या इस डे की महत्वपूर्ण है, कि क्या इम्पोर्टेंस है आज के डे का? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਦੇ ਕਿ ਰੈਨ ਸਭਾਈ ਸਮਾਗਮ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੈਨ ਸਭਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਰੈਨ ਸਭਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ, ਸਿੰਘ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੇਨ ਇਸ ਰੈਨ ਸਭਾਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਉਣਾ ਜੀ।
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਸੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜੀ। किस जगह से बिलोंग करते हैं? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੋਕਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो आज आखिरी दिन है, मतलब कैसी फीलिंग आपको आ रही है, कैसे इमोशंस है कि ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अखंड कीर्तन जत्था आया हुआ है ओवरसीज से, अलग अलग कंट्रीज से कीर्तन होता है 2, 2:30, 3 बजे, मतलब, और आज तो आखिरी दिन है जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्या कुछ फील हो रहा है, कैसी वाइब्रेशन फील हो रही है? देखो वाइब्रेशन क्या है, कीर्तन हो रहा है, लोग सुनने आते हैं, थोड़ा भगवान की तरफ मन हो जाता है उनका। दूसरा ये 28 तारीख से चल रहा है, आज लास्ट दिन है इसका। 28 तारीख से काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं। जैसे कि मैंने सुना कि फ़ॉरेन से लोग आए हैं, अंदर गुरुद्वारे वालों ने रहने के लिए इंतज़ाम किया है, और सब कुछ अच्छी व्यवस्था की है, लंगर बन रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा भगवान के साथ जुड़ के अच्छा लग रहा है। तो ये गुरुद्वारे के जो करता धरता हैं जसपाल सूरी जी, वो हमेशा लोगों के लिए बहुत करते हैं। यहाँ पे भी जो ओवरसीज से लोग आए हैं, संगत आई है, उनका होटल में स्टे कराना, चाहे गुरुद्वारे में जगह देना हो, मतलब वो एक सबके लिए इंस्पिरेशन है कि कुछ ना कुछ करें। जसपाल जी के बारे में क्या शब्द बोलना चाहेंगे? आप गुरुद्वारे से बहुत टाइम से जुड़े हैं। देखिए जसपाल सिंह जी ये गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट हैं, और वो काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हैं सब कुछ, भले संगत को कोई दिक्कत ना हो, इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखते हैं, क्योंकि मतलब वो बहुत सालों से इस चीज़ में जुड़े हुए हैं। कब से संभाला, जब बचपन से उन्होंने ये चीज़ें देखते आए हैं, तो लोगों को क्या दिक्कतें आती हैं वो पहले ही उस चीज़ को कंसर्न करते हैं और उसको मतलब उसका सल्यूशन निकालते हैं, ताकि जब कीर्तन हो, जब संगत आए तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो। अब आप ऊपर भी देखोगे उन्होंने इतना कुछ अरेंज किया, जैसे बैठने के लिए अरेंज किया है, लंगर अरेंज किया है, लोगों के लिए रहने की व्यवस्था अरेंज किया, तो ये सब कुछ किया, मतलब तो काफ़ी अच्छे से सोचते हैं संगत के बारे में। तो 4 दिन से ये लगातार चल रहा है और आज आखिरी दिन है। एक कहते हैं ना कि मेला लगा होता है, जब वो मेला मतलब उसकी रुखसती हो रही होती है तो एक मन में खालीपन सा रह जाता है। क्या इस चीज़ को मतलब एक अंदर क्या लेके जाओगे इस 4 दिन से? 4 दिन से यही लेके जाएंगे कि आप अपनी लाइफ में जितने भी बिज़ी रहो, भगवान को देखो, भगवान नहीं तो आप अपने एक मेडिटेशन कर सकते हो, भगवान से जुड़िए, थोड़ा जानिए दुनिया में कितने बुरे काम हो रहे हैं, तो कहीं कुछ अच्छी जगह भी है, उनमें से गुरुद्वारे एक होते हैं। तो आप गुरुद्वारे आइए, बैठिए, भगवान के कीर्तन सुनिए, भगवान से मन लगाइए। होता ना कि अभी आप अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कोई सही नहीं चल रहा, या बहुत खुश होते हैं, तो यहाँ गुरुद्वारे आके या तो थैंकफुल हो सकते हो भगवान को, या फिर आप कहते हो कि गुरुद्वारे आके थोड़ा आंखें बंद करके ध्यान लगा सकते हो, सोच सकते हो कि क्या सही क्या गलत है। लोग जो है दूसरी कंट्री से, दूसरे शहरों से आके यहाँ पर जो है उस चीज़ का आनंद लेने के लिए आए हैं कि हम कुछ लेकर जाए, कीर्तन हो, शब्द हो, अरदास हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आप कहेंगे कि बिल्कुल नज़दीक रह के भी ये चीज़ सुनने को मिलती है कि हमारे पास वक्त नहीं है, या इतने 2-4 मिनट से कुछ नहीं होने वाला। उन सभी लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहोगे? देखिए मैसेज अब वो डिपेंड करता है कि उनके क्या रीज़न है। हो सकता है उनके कोई ऐसे जेन्युइन रीज़न हो कि वो नहीं आ पा रहे हों, बाकी अगर वो आ सकता है तो ज़रूर आना चाहिए उनको। तो यही कोशिश करें कि अगर आ सकें तो ज़रूर आएँ।
खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि 4 दिन से जो है ये समागम चल रहा है, अखंड कीर्तन समागम, और अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं, इतना बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है, क्या फीलिंग चल रही है? देखो जी 4 दिन ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਜਿਆ। पहली मेरी ਜਿਹੜੀ फीलिंग है ये है कि पूरे देश में जब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी सिख हैं सबको मिल के ये जो समागम है ਜਾਂ ऐसे कीर्तन हैं ਜਾਂ ऐसे 4 दिन की जो लहर बह रहा है ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੌਬ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ, ਸੁਣ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈਏ। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि ਉਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11ਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਨੀ ਕਾਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲੋ, ਜਾਤ ਬਦਲੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਓ ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀਰਤਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੇ ਜੀ? ਇਹ ਲਾਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ। ओवरसीज़ से लोग आ रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज से, देश से, और इतना बढ़िया कीर्तन चल रहा है।
मतलब चार आज आखिरी दिन है, कैसा फील हो रहा है आपको कि ये कुछ घंटे बाद मतलब खालीपन आ जाएगा, बहुत सारा खालीपन आ जाएगा। इतना अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है बहुत कीर्तन सुनने का, और इतने समागम को कभी पहले देखा नहीं, लाइफ टाइम में अच्छा लग रहा है बहुत। तो ऐसे ही हमेशा चढ़ती कला रहे गुरुद्वारे की, ये हम चाहते हैं। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग फीलिंग और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जितनी सेवा हम कर सकते हैं वाहिगुरु के हुक्म से हम कर रहे हैं, और आगे भी हम चाहते हैं कि वाहिगुरु हमें इसी हुक्म में रखे कि हम उनकी सेवा करते रहें। एंड आई थिंक टुडेज़ जनरेशन हैज़ come so forward to work so much hard. Everyone is working since morning to days and night. तो मैं ही कहना चाहती हूँ कि वाहिगुरु सारे ने चढ़ती कला विच रखें। And I feel every day, each passing day, you know, the energy is just increasing. Nobody is tired. We are getting so much of good vibes and we are eagerly waiting. Yeah, the energy is totally different. And you will see, you know, the ladies with their small children and everyone has come. Everyone is smiling. There's not a bit of tiredness on the face or nothing. It's just blissful. Too good. गुरुद्वारे ने मतलब इतनी बढ़िया तरीके से पूरा अरेंजमेंट किया है, और कहीं पे किसी को भी कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और इतना सब कुछ आप बहुत अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी एनर्जी लेकर जाने वाले हैं। कैसा फील हो रहा है? ये जो समागम एनुअल होता है, हर साल होता है, इसमें डेलीगेट्स आते हैं, वॉलंटियर्स आते हैं, इनमें अपने वॉलंटियर्स हैं, अपने डेलीगेट्स हैं, अपने सिंगर्स हैं और अपने पार्टिसिपेंट्स हैं। ये सब मिल के यहाँ पर प्रोविज़न करते हैं ऐसे प्रोग्राम का। और आई टेल यू इट्स अ डिवाइन फीलिंग। इससे 6 दिन 8 दिन जितने भी लगे, लेकिन इसमें सेवा, सिमरन, कीर्तन, भजन, इसमें लगा रहता है मन। और इट्स अ नाइस प्लेस ऑल्सो। इस चार बंगला गुरुद्वारा इज़ नॉन गुरुद्वारा नॉन इन बॉम्बे एंड इज़ द बिगेस्ट गुरुद्वारा इन बॉम्बे। सो द कैपेसिटी भी बहुत है इनके पास करने की, और ये मैं चाहता हूँ हर साल हो। बहुत सालों के बाद एक बार हुआ है यहाँ पर, लेकिन मैं चाहता हूँ हर साल हो। इट्स अ डिवाइन फीलिंग। बच्चे यहाँ पर तो बहुत खुश हैं, क्योंकि बच्चे बाहर जाने से रुक जाते हैं, और ऐसे प्रोग्राम माहौल में जो डिवाइन माहौल है, जो उसमें भाग लेते हैं, सेवा में भाग लेते हैं, सिमरन में भाग लेते हैं। सिमरन होता है रात को, फुल नाइट सिमरन होता है, और आज फुल नाइट कीर्तन होगा। अच्छा आनंदमयी है। थैंक यू। आंटी जी, आप क्या बोलना? मैं यही बोलूँगी कि बच्चे मेनली इसके साथ जुड़े हुए हैं। बच्चों का क्या है कि यहाँ वहाँ भागने से अच्छा है कि यहाँ सिमरन करते रहें। हर वक्त सिमरन होता रहता है, और आज स्पेशली मैं बता सकती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इधर उधर से भी बहुत सारी संगत आई हुई है। इवन मेरे खुद के रिलेटिव्स, कोई देहरादून से आया है, कोई दिल्ली से आया है, उल्लासनगर से आए हैं। इतने रिलेटिव्स हमारे भी यहाँ आए हुए हैं। मतलब है कि सबको बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स मिलती है। वाहिगुरु जी की डिवाइन है, पीसफुल है। सब लोग पीस से अंदर शब्द कीर्तन करते हैं। That every community has come forward, and every seva, that no matter which religion is it, all religions have come together. So that's the best part of it. मतलब जैसे कि आप आज आखिरी दिन है, रैन सबाई है, और 3-4 दिन से लगातार जो है ये लंगर चल रहा है, लोगों का संगत का आना जाना, और इतना वधिया यहाँ पे जो कीर्तन है आज, और जो जत्था आया हुआ है अखंड कीर्तन जत्था, फील कर रहे हो तुसी? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं।
ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਕੋਲੀਵਾੜਾ, ਪਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा कीर्तन है, सब विद फुल ਤੇ रिस्पेक्ट। ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ YouTube ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ YouTube ਤੇ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो आपकी सोच के हिसाब से ये अखंड कीर्तन ਦਾ मतलब ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। आज की जो जनरेशन है जो जेंजीज कह लो, आज के जो बच्चे हैं, क्या मैसेज तो उनको देना चाहेंगे आप कि यहाँ गुरुद्वारे में जो है कीर्तन सुने आए? ਆਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਬੱਚੋਂ ਕੋ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਲੈਕਿੰਗ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਜੁੜਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਆਈ ਆਉਣਾ ਥਿੰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਲੈਗਿੰਗ the Do you have kids? yes. Where are they? One is here, one is in Australia. Our daughter is in Australia, son is here. So do they follow this rituals, this culture? Our children are following. They are good. But in general, what we are seeing around, in general, so they are not following as much as we would like them to follow. Naturally, generation gap is there, so the trend changes from time to time. That's a different thing. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ, ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। हाँ, पोतरे भी नित्यनेम कर दिया, दोनों इंजीनियर है पोतरे भी। किस जगह से आप बिलोंग करते हैं और यहाँ गुरुद्वारे में पहले भी आए हैं या आज तो पहला दिन है? मतलब कैसे है और क्या कुछ आपको आप फील कर रहे हो, मतलब ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਰੋਲੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੈਣ ਸਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਤਾਣੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਆ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ है अपने लिए, सब तो चढ़ती कला वाली गल है अपने लिए। ये 3-4 दिन से लगातार जो ये आयोजन चल रहा है, लंगर की इतनी अच्छी सुविधा सूर्य अंकल जी ने जो है रहने का, सब रुकने का करवाया हुआ है, तो मतलब कैसा आपको आज आखिरी दिन है, कैसी फीलिंग आ रही है? आखिरी दिन तो जैसे खुशियों का ही ऐसे माहौल ऐसे बन गया है, मतलब जैसे किसे सब आए हैं, सब इकट्ठे हुए हैं संगतां, तो खुशी और बढ़ जाती है। जितनी संगत बढ़ती है उतनी खुशी बढ़ जाती है, जितना टाइम नाम जप रहे उतनी और है ना, और फीलिंग आती है अंदर से कि हमें और नाम जपना है और ऐसे करना है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है लास्ट। तो दूजी कंट्री में इतने सारे जो है कीर्तन, अखंड कीर्तन जत्था आया हुआ है, और जो कीर्तन चल रहा है वो एक कितना वाइब्रेशन आपको गूज बम दे रहा है, जो अखा विच आंसू आ जाते हैं। की सोचते? ਇਹ ਤੇ ਪੈਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਗਦੀ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। आज ही तो जनरेशन हैगी, जेनजी जनरेशन, तो जी की मैसेज देना चाहते हो वो जनरेशन तो? ਜੈਨਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਪੋ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਹੇ ਬੰਨੇ ਆਓ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਆਹੀ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ? ਦੇਖੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ,
ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਚਾਅ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆ ਬਹਿ ਕੇ, जितना अपने तो हो सके उतना आपा करना है। सत श्री अकाल। हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से गुरुद्वारे में जो है लंगर का आयोजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, अखंड समापन है 3-4 दिन से जो चल रहा है, और क्या आप लोगों को मतलब क्या फील करते हैं आज आखिरी दिन है और जो रैन सबाई ये है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, कितना इम्पोर्टेंट है आज का दिन? तो क्या बीइंग अ फीमेल आप क्या फील करती हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? It's a blissful samagam. You can keep it for the forever the year, and again next year we can come and take that and enjoy that full year. तो ये जो अखंड कीर्तन चल रहा है जहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि आप फील कर सकते हो वाइब्रेशन, आपको फील होगा। तो इस अखंड कीर्तन में ये 4 दिनों में मतलब कैसा फील हुआ है आपको? क्या स्पीचलेस, कोई वर्ड्स तो है नहीं, क्योंकि वो जो वाइब आप संगत में बैठ के जो वाइब क्रिएट होती है वो फील करना इज़ डिफरेंट, एंड उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना इज़ डिफरेंट. सो आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैट वाइब इन द इट्स चढ़ती कला. जैसे कि होता है ना कि गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत होती है, फ्यूलिंग की ज़रूरत होती है, सेम वैसे ये वाले समागम हमें हमारे अंदर एनर्जी भरते हैं. लाइक हमारे अंदर फ्यूलिंग की कमी हो जाती है, जो लाइफ में हम लोग एकदम लो साउंड करते हैं या बहुत कुछ ऐसे लाइफ में सबके होता रहता है कुछ ना कुछ. तो ऐसे समागम देख के हम लोग के अंदर वो एनर्जी आती है जो हम लोग आगे लाइफ में go सकते हैं. और एक चीज़ यूथ के लिए स्पेशली कि हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारा जो यूथ है वो ओल्ड एज पे पहुंचेगा तब जाके ये सब चीज़ें अटेंड करे, जबकि ऐसा नहीं है. स्पिरिचुअलिटी तब काम आती है जब आप यंग एज में हो, क्योंकि रास्ता आगे क्या होगा वो स्पिरिचुअलिटी आपको समझाएगी कि आपको एक बार आपने रास्ता क्रॉस कर लिया, आप ओल्ड एज में पहुंच गए हो, उसके बाद सीख के आप क्या करोगे. तो फिर यूथ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे समागम से, और गुरु महाराज की कृपा से आप देख ही सकते हो काफ़ी यूथ संगत जुड़ी हुई है, तो सब आनंद ले रहे हैं. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से मतलब क्या आपको मोटिवेट करता है कि आपकी एज में अपनी और ज़रूरतें पूरी करना, पढ़ाई करना और काम करना, उसमें गुरुद्वारे में सेवा कीर्तन और पूरा त्याग दे देना, कैसे आप इतना डाइवर्जन है आज की ज़िंदगी में, कैसे ये मेंटेन हो पाता है? बेसिकली गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, आपको पता है इतिहास यही है कि 4 साहिबजादों की शहीदी हुई थी. साहिबजादों की शहीदी जब छोटे साहिबजादे 4 और 9 साल के थे कुछ, तो किसी चीज़ का लिमिट, यू डोंट हैव द लिमिट, आपको नहीं पता आपका कब आपका डेथ आपके नियर है. तो ये चीज़ है जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि काम करना, ये सारी चीज़ें महाराज ने, गुरु नानक महाराज ने सबसे पहले यही मैसेज दिया है, कीर्त करो नाम जपो वन छको. तो इट्स बेसिक, ये 3 चीज़ें अगर हम कर सकते हो तो यही है. संगत में आके हमें वही पावर मिलता है. ऐसे नहीं है संगत में आके सिर्फ हम नाम जपते हैं या क्या, हम सारे यूथ एक साथ जब इकट्ठे होते हैं वी डिस्कस आवर प्रॉब्लम्स. एंड अगर आप बाहर जाके किसी फ्रेंड या किसी कॉलीग को ये सब डिस्कस करते हो तो वो आपको कुछ सही रास्ता नहीं दिखाते. कुछ 1-2 होंगे जो आपको सही तरीके से बताएंगे, बट सारे सही नहीं बताते हैं. संगत में आके यू गेट द वे, जिस तरीके से गुरु महाराज ने हमें रास्ता दिखाया है. एंड अबाउट द रैन सबाई, इट्स लाइक गुरु महाराज ने, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये पंक्ति दर्ज है, मिन्नी रहन ये चमकण तारे, आए संत परौणे जागे राम प्यारे. तो सारे राम के प्यारे हैं जो जाग रहे हैं, तो रैन सबाई हो रही है. सत श्री अकाल. और हमारे साथ है जसलदीप सिंह जी. तो जसल, आप बड़े ही प्यारे हो और इतनी छोटी एज में मतलब की मैसेज देना चाहते हो तुसी जो ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ कि सेवा करो, कीर्तन सुनो, मतलब पहली गल तो भी अमृत छकना चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कीर्तन सुनो, बह के कीर्तन सुनो, सेवा करो लंगर हाल च. तो ये मोटिवेशन तो तुसी कहाँ से लाते हो? मतलब ये जो मोटिवेशन है कि ऐसा करना है, मम्मी पापा है जो माँ बाप होते हैं आपके, उन्होंने सिखाया है, या आपके अंदर से आपको ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं मुझे जाना है, करना है, या आपके मम्मी पापा भी करते हैं? मेरे मम्मी पापा भी करते हैं, तो मैनू भी फीलिंग होती है भाई मैं पाठ करना, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ गुरबाणी पढ़नी है, तो इस करके.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਿਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਸਿਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। हम ये जानना चाहते हैं कि जो 4 दिन से यहाँ पे ये समागम चल रहा है, ओवरसीज़ से लोग आए हैं, बहुत बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं और इतने सारे अरेंजमेंट, मतलब एक गुरुद्वारे के लिए इतने सारे लोगों का, संगत का, उन सब का अरेंजमेंट करना, और आप भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट देख रहे हैं, क्या कुछ मुश्किलात आई, मुश्किलें आई या बहुत ईजीली बाबा जी ने सब कुछ अरेंज कर दिया, क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो सब दर्शकों को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है ये अखंड कीर्तनी जथे का चक्रवर्ती वर्ल्ड वाइड है। ये जो जथेबंदी है ये गुरु महाराज के उपदेश को प्रचारती है। तो ये ऑलवेज, ये खाली एक समागम नहीं है, ये पूरा साल सैकड़ों समागम चलते हैं ऐसे। तो इसमें सारी संगतें वर्ल्ड वाइड सारे इकट्ठे होते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं, नाम जपते हैं, जो हमें गुरु महाराज के उपदेश हैं उनकी कैसे हमको जीवन में उसको ढालना है वो सीखते हैं। जो हमारे प्रेरित करने वाले जो हमारे बुजुर्ग जो ये संस्था को चलाते हुए आ रहे हैं उनके साथ में संगत करके हमको जीने का ढंग पता लगता है, जैसे गुरु महाराज हमको बताते हैं। बस ये देखिए अब ये वर्ल्ड वाइड संगत आई हुई है यहाँ पे। तो जो मैनेजमेंट गुरुद्वारे की भी है, इन्होंने पूरा कॉपरेशन, संगत का रहना, लंगर पानी सब 4 दिन से चल रहा है ये। और ये यहीं पे नहीं, ऑल ओवर पूरा इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ये अखंड कीर्तन जथे के जो है ये ऐसे ही सेवा करते हैं, संगतों में जाते हैं, प्रेरित करते हैं, भजन करते हैं, लंगर लगाते हैं, जो हमारे गुरु साहब का उपदेश है उसके ऊपर। बड़ी अच्छी वाइब्रेशन है, बहुत से लोग इससे बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। और आज आखिरी दिन है, वो कहते हैं ना कि जब आखिरी दिन होता है तो मन थोड़ा मायूस सा हो जाता है कि इतने सारी चीज़ें अब एक साथ वो सारी चली जाएंगी। तो कैसी अभी फीलिंग आ रही है, या ये मतलब क्या एक मैसेज भी आप जनरेशन को देना चाहिए? ऑफ कोर्स हम लोग पूरा साल इंडिया अपना बॉम्बे में जो होता है साल में एक बार होता है, जो पूरी संगत यहाँ की इसको वेट करती है कि कब वो घड़ी आएगी साल में तो हम लोग इकट्ठे होंगे। ऑफ कोर्स जाने के टाइम पे थोड़े सा भी इमोशंस होते हैं सबके, बट वही चीज़ें हमको वापस रिपीट हर साल लेके आती है, हम फिर इकट्ठे होते हैं, फिर यही होता है सब। गुरु नानक जी का कौन सा संदेश है जो तुसी चाहते हो कि सब अपनी जिंदगी में फॉलो करें? ऑफ कोर्स गुरु साहब का उपदेश है, नाम जपो, कीर्त करो, नाम जपो, वन छको। कीर्त करो, काम करो हाथ से, फिर नाम जपो मतलब भक्ति करो, और वंड छको, जो हमने कमाया सबको बांट के खिलाओ और खुद खाओ। ये उपदेश है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी हम ये जानना चाहेंगे कि 4 दिन से जो है अखंड कीर्तन समागम चल रहा है, और बीइंग अ प्रेसिडेंट आप लोग ने मतलब इतने सारे ओवरसीज से, बाहर के देशों से लोग आए हुए हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अखंड कीर्तन जत्था आया हुआ है, इतना मैनेजमेंट मतलब इतने लोगों के लिए करना तो इंसान कहता है ना कहीं बावला हो जाता है पूरा सिस्टम मैनेज करने में। ये कौन सी ऐसी मतलब कहते हैं ना शक्ति है जो आपको इतना कुछ मैनेज करने के लिए इतना प्रोत्साहित करी, इतनी इंस्पिरेशन दे रही? कैसे मैनेज हुआ? कोई मुश्किलें आई या सब कुछ बाबा जी ने कर दिया? हाँ जी, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि आज लग रहा होगा कि इधर कोई गुरपुरब है, कोई त्यौहार है, लेकिन कुछ नहीं, इधर अखंड कीर्तनी समागम हो रहा है। अखंड कीर्तनी समागम में ऐसे होता है कि साल में एक बार ये ऑल ओवर इंडिया से जो इनका जत्था है, कोई यूके में बेस्ड होता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई ये लोग सब साल में एक बार टाइम निकाल के बॉम्बे आते हैं, और इसे बॉम्बे समागम बोलते हैं, और इधर 3-4 दिन कीर्तन करते हैं। ये गुरसिक्खी का और बाणी का प्रचार करते हैं अपने कीर्तन से। सुबह शाम
कीर्तन चलता है। तो जैसे कीर्तन करने वाले भी यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके से आ रहे, वैसी संगत भी इनको सुनने के लिए नागपुर से, इंदौर से और पंजाब से, ऑल ओवर इंडिया से मतलब और ओवरसीज से कीर्तन सुनने के लिए संगत भी आती है। तो 25 साल से तो ये समागम हो रहा है। बॉम्बे में कभी सायन में होता है, कहीं होता है, इधर वेस्टर्न सबर्ब्स में और ये साइड में कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो हम यहाँ चार बंगले गुरुद्वारे में सेवा तो करते ही रहते हैं, गुरपुरब अपने त्यौहार मनाते हैं, लंगर वगैरह 365 दिन चलता है। तो हमने सोचा इस बार ये भी सेवा ऑल ओवर इंडिया से, वर्ल्ड से संगत आ रही है, इनकी भी सेवा जो इतना कीर्तन करती है, इतना बाणी पढ़ रही है, इतना प्रचार कर रही है, इनकी सेवा करने का मौका हमें करना है। तो बस बाकी तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो है शक्ति देते हैं तो हम कर ले। हमने ऑलमोस्ट मोर देन 400-500 पीपल बाहर से आए, उनके लिए होटल्स वगैरह स्टेज किए हैं और बस चल रहा है, हो रहा है, कीर्तन चल रहा है। आज भी आप देखेंगे रहन सभाई चल रही है। रहन सभाई मतलब पूरी रात आज कीर्तन होएगा, आज रुकेंगे, पूरी रात होता रहेगा, सुबह 6, 7, 8 बजे तक, फिर आधे घंटे के बाद फिर पाठ करके फिर शुरू हो जाएगा, फिर कल पूरा दिन चलता रहेगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा। जसपाल जी, आप मतलब कैसा ये हौसला कहाँ से लाते हैं? इतने लोगों को कई बार मैनेज करने में थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल करना पड़ता है, संगत नहीं सुन रही होती, कई बार हमारे जैसा बिहेव करना चाहिए गुरुद्वारे में वैसा बिहेव नहीं करती। मतलब क्या आपको वो मोटिवेट करता है कि संगत को ऐसे संभालना है चाहे कितना भी गुस्सा आ जाए? एक्चुअली हकीकत तो है, मैं लूज़ टेम्पर आदमी हूँ, मेरा टेम्पर बहुत जल्दी लूज़ होता है। लेकिन जहाँ दरबार की बात आ जाती है, दरबार में आके टेम्पर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है, ऊपर वाला कंट्रोल रखता है। और जहाँ सवाल है ये समागम का, ये समागम ऐसा है कि पिछले 25 साल से मुंबई में हो रहा है और एक ही जगह गुरु तेग बहादुर नगर में हो रहा था। और ये करीब 5 गुरुद्वारे हैं गुरु तेग बहादुर नगर जो मिलकर ये समागम करते हैं। एक गुरुद्वारे की हिम्मत नहीं है कि कर जाए। हमने भी जब स्टार्ट किया, जैसे मेरे बेटे ने बताया कि अरेंजमेंट करने की जब बात आई थी तो हम 4 गुरुद्वारे मिले थे, 4 गुरुद्वारों में मिलके करना था। पता नहीं आगे क्या हुआ, ऊपर वाला क्या चाहता था, एक एक करके सब बैकआउट कर गए तो हमने अकेले ले लिया। अभी अनाउंस कर दिया है करना है तो किया है और ऊपर वाले ने खुद अपनी हाथ रख के करवाया। बाकी हमारे में तो ताकत नहीं थी करने का, लेकिन हो गया। आज लास्ट डे है और कल इनका शुक्राना दिन है। कल इनको सबका शुक्राना करके विदा करना है जो आए हुए हैं। वो तो बताया ही है कि ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड से ये जो रागी आए हुए हैं, करीब 450 आदमी है। तो अरेंजमेंट भी ना ऐसे ना कैसे करते करते हो ही गया। लंगर 24 आवर्स चल ही रहा है, पिछले 5 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। और देखो बाकी ये ऊपर वाले का है, बाकी हम तो कुछ नहीं है कि कर जाते, ये ऊपर वाले ने खुद ही करवा लिया। थोड़ी बहुत सेवा हमें हमारे खून में भी, मेरे दादाजी से, इनके फादर से, उन्होंने ये जो आप जैसे गुरुद्वारा देख रहे हो 60 ईयर्स स्थापना करके हो गए, इसको ऑलमोस्ट 45 ईयर्स मेरे ग्रैंडफादर यहाँ के प्रेसिडेंट थे जो सिंगल हैंडेडली सेवा कर रहे थे। तो थोड़ी बहुत सेवा शायद, बाकी तो ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का आशीर्वाद है। बाकी जो है थोड़ा बहुत खून में शायद दादाजी से सेवा भाव आया है, वो उसके बाद से ये चला रहे, आगे चला रहे। बस उम्मीद करूँगा मेरा बच्चा भी चला और ऐसी हिम्मत से हम करते रहे। बहुत कुछ यहाँ से लेकर जा रहे हैं, अच्छी मेमोरीज, इंस्पिरेशन और कीर्तन के जो शब्द हैं। कई लोग इमोशनल हो पड़े, रो पड़े और लोगों ने ये चीज़ कही कि उन्होंने ये चीज़ किसी गुरुद्वारे में नहीं देखी जहाँ पे लाइट डिम हो जाती है और आपको एक अवसर दिया जा रहा है मेडिटेशन, उस ऊपर वाली से जुड़ने का। ये आइडिया कहाँ से आया, किसका था ये तो है, ये ऐसे स्पेसिफिकली हमने नहीं चालू किया, ये इनकी मर्यादा में ही। जैसे मैंने बोला ये 25 साल जत्था तो इनका बहुत पुराना है, 25 साल से समागम। और जैसे बॉम्बे में हो रहा है वैसे साल में एक बार दिल्ली में भी होता है और बाहर की कंट्रीज़ में भी, लंदन में भी होता है, कनाडा में भी होता है। तो ये इनकी मर्यादा है कि ऐसे रहन सभाई पूरी रात, मतलब जैसे मैंने बोला ये लोगों को गुरसिक्की से जोड़ना चाहते हैं अपनी बाणी के थ्रू, ऐसे कि कीर्तन से हम जोड़ेंगे, कीर्तन से जितना हो सके लोगों को। तो इनके कीर्तन के स्टाइल से ये रात भर सिमरन करना है। आप जैसे देखेंगे वाहिगुरु का सिमरन ये ज़्यादा करते हैं इनका कीर्तन। तो ये इनका अपना, ये इनके जत्थे का तरीका है ऐसे जोड़ने का संगत को। तो हमने बस थोड़ा बहुत सोचा कि लाइट्स वगैरह डिम करके थोड़ा और रात का टाइम है तो और लोग ज़्यादा अच्छा होएगा, तो हम बस वैसे ही। जैसे कि हमने जैसे इनके साथ में कांटेक्ट किया और ये हमारा 1.5 महीने पहले प्रोग्राम सेटअप हुआ, तो 1.5 महीने से हमने इसको पहले से शुरू कर दिया। डेली आधे घंटे का हमने सिमरन स्टार्ट कर दिया था लाइट्स ऑफ करके, तो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये प्रैक्टिस जो है आगे कंटिन्यूटी में चलेगी और जहाँ हाफ एन आवर का था उसको 1 घंटा और करेंगे। और ये चीज़ें संगत को निराश नहीं होने देंगे, ये हम आगे चालू रखेंगे। तो मतलब इतने सारे लोगों का लंगर 24 घंटे अरेंज होना और बिल्कुल एक दाना भी कम ना पड़ना, बल्कि जो बच जाए उसको बाहर भी बांटना, कहाँ से, मतलब क्या आपके दिमाग में आता है कि नहीं ये कम नहीं पड़ेगा, विश्वास है, मतलब क्या है सर?
वही जैसे आपने बोला ये सब, जैसे हमने बोला 500 लोग बाहर से आए, तो बाहर से आने वाले लोगों की भी हमारे पास कोई लिस्ट नहीं थी। 50-100 लोगों के शायद कंफर्मेशन आ गए कि हमारे ये टाइम पे, बाकी तो संगत आए जा रही, लेकिन एक अंदाज़ा ही हमने लगाया था। पहले सोचा था एक होटल में सारे आ जाएंगे 20-30 कमरों में, फिर सोचा 2 की ज़रूरत, 3 की ज़रूरत। ऊपर वाले का आशीर्वाद हम जाते गए, होता गया। ये संगत का भी बहुत सपोर्ट है। जैसे आपने लंगर का भी बोला, लंगर भी अंदाजे से हम शायद 100 आएंगे, 200 आएंगे, कम नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा ही बनाएंगे, क्योंकि और कभी वेस्ट नहीं होता, कभी कम नहीं पड़ता। ये गुरु महाराज का ही आशीर्वाद है। संगत का है, संगत भी सपोर्ट करती है कि मिल के करो, आप अच्छा करो, बड़ा लंगर करो, ज़्यादा हम भी जितना सपोर्ट कर सकते करेंगे। इसमें ऐसा है, जहाँ लंगर का सवाल है, यहाँ की जो लोकल संगत है वो इतनी उत्सुक रहती है, इतनी तैयार रहती है कि सेवा करने के लिए। वो बोलते हैं आप प्रोग्राम करो, आप 1,00,000 आदमी के लंगर बनाओ, रसद हम भेजेंगे। और इतना आता है कि हमको जाके दुकान में जाके रसद खरीदनी नहीं पड़ती, इतनी सेवा हो जाती है। इतनी ये यहाँ की लोकल संगत की है श्रद्धा, बहुत श्रद्धा भावना यहाँ पे है। हमने आपके छोटे बेटे को देखा है लंगर में सेवा करते हुए, मतलब वो मुझे लगता है हर उस बच्चे के लिए इंस्पिरेशन है जो ये कहता है कि नहीं, हम काम से अपना टाइम नहीं निकाल सकते। वो बड़े, इनफैक्ट बड़े लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है। काम के साथ साथ ये सेवा भाव, ये इतनी कम उम्र में, मतलब कैसे? जैसे मैंने बोला, आपने बोला, ये एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अभी आप मुझे भी देखेंगे तो मेरा एजुकेशन, आई एम एन MBA, मैं US से जाके MBA करके आया हूँ, लेकिन साथ ही पेरेंट्स ने मुझे, दादाजी ने, फादर ने बचपन से सेवा के साथ में बोला वो इम्पॉर्टेंट है, आपको करियर बनाना इम्पॉर्टेंट है, आपका लाइवलीहुड ज़रूरी है, लेकिन सेवा धर्म के साथ में आपको जुड़ना, तो ये बचपन से ही, मतलब जैसे मुझे सिखाया गया, तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि थोड़ा टाइम भले ही निकाल के हम बाकी एक्टिविटीज़ जैसे कराते हैं, स्पोर्ट्स में डालते हैं, एजुकेशन में डालते हैं, तो धर्म के लिए, रिलीजन के लिए, सेवा के लिए थोड़ा टाइम उनसे क्यों नहीं बच्चों को निकलवा के हम डालें। तो बस यही मेरे को जो अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से इंस्पिरेशन मिली, मैं वो अपने बच्चे के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार फील होता है कि सूरी जी आपके फादर एक बैकबोन है जो एकदम ढाल बन के खड़े हैं कि कुछ भी हो जाए, ये चीज़ चाहे संगत हो, चाहे लंगर हो, मतलब कोई परेशानी हो, वो फील होती है कहीं ना कहीं वो पावर। वो तो 100% होती है। जैसे मैंने बोला, जो भी है पेरेंट्स से ही है। अभी हम भी, मतलब जैसे मैंने बोला, कुछ है हमारी बैकबोन ही, अगर मेरे को पता है कि यहाँ पे कुछ मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चाहे मेरा बिजनेस हो, चाहे इधर सेवा में कुछ प्रॉब्लम होएगी, तो इनका एक्सपीरियंस है, इनसे सीखने मिलेगा। ये खड़े, मेरे से नहीं हो पा रहा तो ये कर पाएंगे, वैसे इनसे कुछ नहीं हो पा रहा तो मैं कर लूँगा। तो ये ऐसे म्यूचुअल सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग से ही मतलब चल रहा है। तो एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी, जितने भी आज के जनरेशन के लोग हैं जो आप कहेंगे कि अगर यहाँ से पास में ही रहते हैं लेकिन समय नहीं निकाल पाते कि यार हमारे पास वक्त नहीं है, और यहाँ दूसरे देशों से लोग आके इस कदर जुड़ रहे हैं, चाहे वो सेवा हो, कीर्तन हो, कोई ऐसा मैसेज जो ऐसी बाधा को एक एक्सक्यूज़ बना के हटा के और उस ऊपर वाले से जुड़ने के लिए आप देना चाहेंगे? ये लोग कई बार कहते हैं कि ऊपर वाले का बुलावा नहीं आया, ये नहीं, ये सब मुझे लगता है सिर्फ मिथ है। हर चीज़ के लिए आपको लाइफ में, आप जैसे अपने खाने के लिए टाइम निकालते हैं, अपने तैयार होने के लिए टाइम निकालते हैं, अपने काम के लिए टाइम निकालते हैं, फैमिली के लिए भी टाइम निकालते हैं, तो वैसे ही आपको सेवा के लिए, धर्म के लिए भी आदमी चाहे तो टाइम निकाल सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ऊपर वाले का बुलावा आएगा। ये आपके अंदर का डिसिप्लिन होना चाहिए, आपकी लाइफ में प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप प्रायोरिटाइज करोगे तो ही, मैंने बोला, आपके बच्चे इस चीज़ में जाएंगे। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे की जनरेशन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए मैं एक ही वर्ड बोलूँगा, ये उनकी बदकिस्मती है कि वो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। ये बदकिस्मती है उनकी, बाकी कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। तो ये थे हमारे साथ गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट, और हम हैं गुरु सिंह सभा, चार बंगला गुरुद्वारे के अंधेरी वेस्ट में जो है। और यहाँ पे 4 दिनों का जो अखंड कीर्तन समागम था, बेहद खूबसूरती के साथ लोग आए, जुड़े, ओवरसीज से लोग आए, अलग अलग देशों से लोगों ने आके यहाँ पे कीर्तन किया है, जिसे एक जत्था कहा जाता है, अखंड कीर्तन जत्था। और लोगों की जो है रूह, इस कदर आँखों में आंसू आ गए हैं। लोगों का कहना है कि हम बहुत सारे गुरुद्वारों में जाते हैं, ये समापन भी होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, लेकिन इस गुरुद्वारे ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा किया है। जहाँ 550 कहते हैं ना कि 50 से 500, 500 से 5000, कोई एक लिस्ट नहीं होती, लेकिन कभी कोई चीज़ कम नहीं पड़ती। तो यही कहना है कि बस इस गुरुद्वारे ने बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरती के साथ ये समागम किया है। एक लास्ट डे में लगता है कि थोड़ा खालीपन है, मेला ख़त्म होने वाला है, लेकिन प्रेसिडेंट होने के नाते और सारी संगत की तरफ से सबका यही मैसेज है कि आप कितने भी बिज़ी हो, कितना भी आपके डेली लाइफ में वक्त ना हो, लेकिन आप वो वक्त निकालें, ऊपर वालों से जुड़ें,
और आज की जनरेशन का भी यही मैसेज है कि आप वक्त निकालें, ऊपर वाले से जुड़ें, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो। मैं पिंकी सिंह शरावत, कैमरामैन राजू गायकवाड़ के साथ, आवाज़ इंडिया।